पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहले था उसको बांटा गया है। इसका कार्यान्वयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी। पीएचईडी में जो नल जल योजना कार्यान्वित करती हैं उसमें पूर्व से स्वीकृत कीमैन से चौकीदार का कुल 628 पद हैं तथा खलासी के कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील सभी 39 कार्य प्रमंडल में आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित कर दिया गया। जो सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पदों पर 1-1 वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 31 एजेंडों पे निर्णय हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। अब पटना सदर अंचल जो है 4 भाग में होंगे और इन अंचलों के नाम मैं पढ़ देता हूं। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहले था उसको बांटा गया है। इसका कार्यान्वयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी और यह तिथि जब तक प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाती है उसके पश्चात किस तारीख से ये अंचल कार्यरत होंगे उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि पटना जो सदर अंचल है उसको 4 भाग में विभाजित करने का निर्णय लिया है। पाटलिपुत्र अंचल, पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है तो बिहार में जो मोटर वाहन नियमावली 1992 है उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफ़ी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपये लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5,650 लगता था, अब 1,150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23,650 था, अब वो घट के 4,150 हो गया। इसी तरह अन्य जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो बिहार को प्राप्त हो। अगल बगल राज्यों में जो मोटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, वो पहले कम था और हम लोग का ज़्यादा था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मोटर टैक्स की जो राशि है, रजिस्ट्रेशन की राशि है, उसको घटाएं ताकि बिहार में ही ये गाड़ियाँ खरीदी जाएं और इनका रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा एक विषय था स्वास्थ्य विभाग का। इसमें आपको जानकारी होगा कि महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर बीमारी का प्रचलन है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसका जो टीकाकरण का क्रय है ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा और यह राज्य में
यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लगेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ये लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है वह 95 लाख है। 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे बचाव होगा। 7/9/2021 से आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक विनियमित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो बिहार लॉ कमीशन जो है इसका गठन किया गया है और इस पर अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा जो बिहार राज्य विधि आयोग के उक्त विस्तारित कार्यकाल तक के नियुक्त किए जाएंगे। तो ये अध्यक्ष होंगे बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष। राज्य में संचालित जो सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पदों पर 1-1 वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। तो गेस्ट लेक्चरर पर ये डेमोन्स्ट्रेटर और व्याख्याता जो लिए जाएंगे क्योंकि अभी नियुक्ति प्रोसेस में है, इसलिए राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्था में सृजित पदों के विरुद्ध जो व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर हैं उस पर ये गेस्ट लेक्चरर्स लिए जाएंगे। श्रम आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक आशुटंकक के मूल कोटि के कुल स्वीकृत 61 पद को विभिन्न कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए हैं। केवल आशुलिपिक का आशुटंकक है, इसको रीऑर्गेनाइज किया है विभिन्न कार्यालयों के बीच। राज्यों में जो काराओं में कारा अस्पताल प्रबंधन हेतु गाड़ियां 67 ड्राइवर्स के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कारा और कारा अस्पताल में जो एम्बुलेंस हैं उसके लिए 67 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 2 प्रोग्रामर IT संवर्ग के 2 प्रोग्रामर स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 273 पदों के अतिरिक्त 116 पद, इसमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 पद और गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो राजकीय पॉलिटेक्निक है हमारे राज्य में उनमें भी 131 पद स्वीकृत किए गए जिसमें 37 अंग्रेजी हैं, भौतिकी के 29, रसायन शास्त्र के 36 और गणित के 29 पद। PhD में जो नल जल योजना कार्यान्वित करती हैं उसमें पूर्व से स्वीकृत कीमैन से चौकीदार का कुल 628 पद हैं तथा खलासी के कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील सभी 39 कार्य प्रमंडल में आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित कर दिया गया, बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया है और साथ ही साथ उक्त पदों का दायित्व निर्धारण किया गया। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय हेतु वाहन चालक के 3 अतिरिक्त पदों का स्वीकृत किया गया है। राज्य के 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 2 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय, राजकीय राजभवन पटना तथा राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के 770 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की गई है। बिहार मत्स्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत सहरसा न्याय मंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 1 पद सृजन किया गया है। नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के लिए 33 संविदा आधारित पद सृजित किए गए हैं। खेल विभाग ने अपने जितने भी पद हैं, पुराने पद हैं, उसको मर्ज करते हुए 466 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। बिहार उद्यान सेवा के अंतर्गत समूह क, समूह ख के पदों के सृजन एवं सपरिवर्तन किया गया है।
कृषि विभाग सेवा कोटि 9 सांख्यिकी के समूह क एवं ख के पदों के सृजन एवं सम परिवर्तन किया गया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया था और भविष्य में भी इसी तिथि को पुण्यतिथि मनाया जाएगा। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति जो सरकार ने आदेश निर्गत किया है उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी है।